देखो, आपको जितना भी पैसा चाहिए होता है ना, जितना भी पैसा आपको चाहिए होता है ना, वो सारा का सारा पैसा सामान के लिए चाहिए होता है ना, जिंदगी जीने के लिए। बात खत्म। ठीक है, आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आने वाले वक्त में नौकरी जो है वो जीरो हो जाएगी और काम जो जीवन में आएगा वो केवल स्किल आएगा। जिसके हाथ में स्किल है, चाहे उसे कुछ भी करना आता है, उसको वो आएगा। अभी जैसे मेरा है, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं पिछले 2014 से लेके आज तक मैंने अभी 9 साल में, अभी 10 हो जाएगा, 9 साल में मैंने बैंकिंग नहीं किया है। मैंने कोई बैंकिंग नहीं किया। मतलब मेरा सैलरी अकाउंट है पुराना, बंद पड़ा है। वो बंद इन द सेंस कि वो इतना पड़ा है कि महीने में या 2 महीने में एक बार उसमें मैं एक चेक लगाता हूँ जितना मेरा बिल आता है बिजली का, क्योंकि वो कैश नहीं जमा करते, थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है। तो मुझे 8,000 का बिल आया तो 8,000 जमा करा के 8,000 का चेक दे दिया। मतलब बैंकिंग, मैंने किसी से मांगा नहीं उसमें कोई पैसा किसी से। ठीक है बात। तो अब मेरा काम कैसे चलता है? मेरा काम ऐसे चलता है कि मैंने जो एक चीज़ कमाई वो था लोगों का ट्रस्ट। तो मेरा जो राशन जहाँ से आता है, मेरा दूध वाले का जो खर्चा है, मेरा मकान का जो मालिक का जो किराया है और जो दूसरे खर्चे हैं, वो खर्चे मैंने उनको बता दिया, भाई मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं पहले खर्चा करता हूँ, बाद में कमाऊँगा, तो जब कमाऊँगा तो तुमको दे दूँगा। अब वो मतलब शुरू में नहीं माने थे, लेकिन जब आदमी को देखते हैं तो मान जाते हैं। शुरू में तो ऐसा लगता है ऐसा थोड़ी होता है यार, ये कोई तरीका नहीं होता ज़िंदगी जीने का, मेरे वाला तरीका किसी का नहीं होता है। ठीक, तो अब वो माने नहीं शुरू में। बाद में क्या होता है कि जैसे मैंने काम किया, मेरा काउंसलिंग का काम है, तो मेरे को कोई मिल जाता है तो बोलता है नहीं कर, मेरा बच्चे का बहुत परेशानी है तो करना पड़ेगा। तो मैं उसे बोलता हूँ मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ तो तुम मेरे बच्चे के लिए कर दो। मेरे टाइम की कीमत ये है, मैं पैसा नहीं लेता हूँ, पर मैंने किसी से सामान लिया हुआ है, मैंने खर्चा किया हुआ है, पहले तुम सीधा उसके अकाउंट में करवा दो। जो पैसे में डील कर रहे हैं अकाउंट में करवा देते हैं। जो पैसे में डील नहीं कर रहे हैं, जैसे एक जगह पर मेरा बेटा कभी कभी खेलने जाता है, उसका रोज़ का कोई ना कोई उसका खेलने का फीस है। तो मैंने उससे बात किया कि मैं इसका फीस नहीं दे सकता क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी वाइफ इस प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो तुम अपने बच्चे को मेरी वाइफ के पास भेज दो और मेरी वाइफ के बच्चे को तुम पढ़ा लो इधर को। तो मेरा बच्चा उनके वहाँ खेल लेता है, उनका बच्चा वहाँ आके पढ़ लेता है। ऐसा ही चाहिए। मतलब आपको अपनी कीमत रखनी है ना, आप अपनी स्किल की कीमत रख लो और आपस में जब आप ये परिवार को थोड़ा बड़ा करोगे तो आपको हिम्मत आएगी। अभी आपको डर किस लिए लगेगा कि अभी आप अकेले हो, तो आपको ऐसा कैसे बनेगा? तो जब इसीलिए हम आपको कह रहे हैं रोज 2 परिवारों को तैयार करो। जब आप 10 परिवारों को तैयार कर लोगे, उनमें से 3-4 परिवार ऐसे होंगे जो आपकी बात को समझना आज नहीं तो 2 महीने 6 महीने बाद शुरू कर देंगे। 2 महीना 6 महीने में बात समझना शुरू। अभी हमको 2 साल हो गए ना जेएसएम को बने हुए, 2 साल बाद हम लोग इस पोजीशन में आए ना कि हम एक रैली खुले हम कर सकते हैं। अभी आपने देखा इस रैली में जो साथियों ने, देखो कितने साथियों ने तो सफाई का काम किया, कितने साथियों ने पोस्टर बैनर लगाने का काम किया, कितने साथियों ने वहाँ खाने में सर्व किया, सेवा दी, कितने साथियों ने कितना सारा काम किया। अगर हम यही चीज़ मान लो हम दिहाड़ी पर किसी को लेकर आते तो लाखों रुपया लग जाना था, है ना? तो अब अगर हम एक फैमिली बन गए, तो एक फैमिली बनने का सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा जो तोड़ है ना, वो फैमिली कल्चर है। पहले फैमिली कल्चर क्या होता था कि एक फैमिली में 15 परिवार रहते हैं, दूसरी फैमिली में 10 परिवार रहते हैं। तो खेत में काम कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे एक जने के खेत में जल्दी आ गया गेहूं या फसल, तो वो जो खाली बैठा है वो उसके खेत में जाके काम कर देता है, और वो जब उसका काम हो गया तो वो उसके खेत में जाके कर लेता है। तो अभी हम लोगों को एक परिवार हम बना रहे हैं। अभी हम जैसे जैसे बनेगा, अभी आप हिमाचल के साथी यहाँ पर हैं, इधर महाराष्ट्र के साथी हैं, मुंबई के भी हैं, नांदेड़ के भी हैं, सतारा के भी हैं, इंदौर इधर देवास के भी हैं। ठीक है, अभी मुंबई वाले को कोई काम हो गया शिमला में और शिमला वाला यहाँ बैठा हुआ है, फटाक से फोन मिलाएगा है कि भाई ये काम है छोटा सा, ना आने की जरूरत ना कुछ, मैं करके आता हूँ ना, और उधर वाला उधर का। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों ने आपस में कि अगर आप जेएसएम से जुड़े हुए हो तो आपने एक दूसरे को ना तो झूठ बोलना, ना झूठा प्रॉमिस करना, ना चीट करना। किसी से उधार तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है? मतलब लेना ही नहीं तो देना क्या? और अगर लो तो ये, अगर दो कोई दे अगर आपस में दूसरे को, तो ये सोच कर देना कि मैं अपने जेएसएम के साथी के लिए इतना डोनेट कर रहा हूं, वो अपना दे दे, उसको बोनस मानो।
क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है उधार मांगने की और कुछ लोगों को जरूरत होती है। दोनों ही केस में आप उतना ही दो जितने का लॉस आप पहले से ही मान के चलो ये लॉस है, और वो दे दे तो आदमी कमा लिया। लेकिन पोलियो वालों की तरह बिल्कुल नहीं करना कि पहले भरोसा जताओ, फिर बड़ी अमाउंट लो, फिर बड़ी अमाउंट, फिर बड़ी अमाउंट ना दो। ये नहीं करने का। बैंक के साथ तो करना ही है, आपस में नहीं करने का। आपस में ना ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा दिल दुखता है जब हमें पता चलता है कि अपने जेएसएम से जुड़ा कोई साथी ऐसा कर गया, तब वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये फील आता है कि यार हम इसका मतलब अपने साथ